तो हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों एवं प्रभावों का मूल्यांकन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, इसको आप वीवीआई मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन 100% आएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। पूछा यह जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों एवं प्रभावों का मूल्यांकन करें। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण रहा था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। एक छोटा सा भूमिका हम लोग लेते हैं। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 मानव इतिहास का सबसे भीषण और व्यापक युद्ध था, जिसमें विश्व के अधिकांश राष्ट्र प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से शामिल हुए। इस युद्ध ने न केवल राजनीतिक सीमाओं को बदला, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक संरचनाओं और सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। एक छोटा सा भूमिका लिखा हुआ है, एकदम छोटा सा। ठीक है, आपको हम बता दें, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है आपका सिलेबस का कंप्लीट करा दिया गया है। कंप्लीट आपका सिलेबस हो चुका है। एक महामैराथन वीडियो हम लाने वाले हैं जहां पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ में हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सारा नोटिस जो आएगा वहां पर हम डालते रहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके क्या प्रमुख कारण रहे थे, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला, वर्साई की संधि की कठोर शर्तें। जो वर्साई की संधि हुई थी, उसमें जो कठोर शर्तें रखी गई थी, वो एक पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई संधि अपमानजनक और दंडात्मक थी। क्या कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कुछ शर्तें थोपी गई थी, कुछ कठोर शर्तें थी, कुछ कानून लागू किए गए थे उसके ऊपर। ठीक है, कि जर्मनी को जो क्षतिपूर्ति वो देना पड़ेगा, उसको सेना रखने के लिए प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, उसको जितना हथियार रखना चाहिए उससे कम रखने के लिए कहा गया। तो बहुत सारी शर्तें इसके ऊपर रखी गई, और ये एक पहला कारण बना था वर्साई की संधि की कठोर शर्तें। कहा यह जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई वर्साई संधि अपमानजनक और दंडात्मक थी। भारी युद्ध क्षतिपूर्ति, क्षेत्रीय हानि और सैन्य प्रतिबंधों ने जर्मन जनता में असंतोष, बदले की भावना और राष्ट्रवादी उग्रता को जन्म दिया, जिसने हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, और इसी कारण हिटलर का उदय हुआ था। ठीक है, क्या कहा गया कि भारी युद्ध क्षतिपूर्ति, जितना भी युद्ध हुआ था उसका क्षतिपूर्ति किसको, जर्मनी को करने के लिए दिया गया। इसके द्वारा क्या हुआ, क्षेत्रीय हानि, जो क्षेत्र था जर्मनी का उसको काट दिया गया, उसको बांट दिया गया, और जो सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे वो अलग था। इसने क्या है, तो जर्मन जनता में असंतोष पैदा किया, बदले की भावना और राष्ट्रवादी उग्रता को जन्म दिया, जिसने हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण है वो है राष्ट्र संघ की विफलता। जो राष्ट्र संघ बनाया गया था पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान, वो उसका विफल होना, उसका विफलता इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में असफल रहा। जो राष्ट्र संघ बनाया गया था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में असफल रहा। इटली द्वारा इथोपिया पर आक्रमण, जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा और जर्मनी की आक्रामक नीतियों को रोकने में उसकी युद्ध को आमंत्रण दिया। कहा जा रहा है कि इटली द्वारा जो इथोपिया पर आक्रमण किया गया, जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा किया गया, और जो जर्मनी का आक्रमण नीति था उसको रोकने में निष्क्रियता दिखाया किसने, राष्ट्रसंघ ने, जिसके बाद युद्ध को आमंत्रण दिया गया, जिसके बाद ही ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तीसरा इसमें जो कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का, वो है फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। जो फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ, फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ, इटली में। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ, जर्मनी में। ठीक है, तो ये जो विचारधारे थे इसका उदय हुआ, ये जो आंदोलन था उसका उदय हुआ, ये भी एक कारण था। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने के नेतृत्व में फांसीवाद व नाजी विचारधाराएं उभरी। इटली में क्या है, तो मुसोलिनी के नेतृत्व में, और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में फांसीवाद व नाजी विचारधाराएं उभरी थी। इन विचारधाराओं ने उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी गहराया। ये फांसीवाद क्या है, नाजीवाद क्या है, डिटेल में क्वेश्चन का आंसर हम करवा रखे। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर के आप उसको देखिए। चौथा जो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, वो था महामंदी का प्रभाव। जो 1929 का महामंदी था, यह भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। 1929 की महामंदी से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित थी। जो यूरोपीय देश थे उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। आर्थिक संकट ने बेरोजगारी, गरीबी और असंतोष को बढ़ाया, जिससे तानाशाही शक्तियों को समर्थन मिला और युद्ध की प्रवृत्तियां मजबूत हुई। आपको बता दें कि ये जो आर्थिक मंदी वो अमेरिका से शुरू हुआ था, फिर ये यूरोप में चला, फिर एशिया में, और फिर अफ्रीका में। इस तरह से पूरे विश्व में ये फैल गया। ठीक है, और क्योंकि अमेरिका फाइनेंशियली वो लोग को मदद कर रहा था, अफ्रीका का मदद का क्या बोलते हैं कि यूरोप का मदद कर रहा था, जिसके कारण अमेरिका के पास ही पैसा नहीं बचा, तो वो लोग को कहाँ से पैसा देता, जिसके कारण यहाँ पर भी बेरोजगारी, आर्थिक संकट, गरीबी और असंतोष देखा गया।
और ये भी एक कारण था, जो महामंदी, ये भी एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के होने में। पांचवा जो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वो था तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण का नीति, जो तुष्टीकरण का नीति है वो ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रारंभ में जर्मनी की आक्रामक कार्यवाहियों को रोकने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति अपनाई, ठीक है। हिटलर को ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया आदि पर अधिकार नियंत्रण करने की छूट मिलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। हिटलर को ऑस्ट्रिया पर, इन सब देशों पर अधिकार करने की छूट मिलने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। तो तुष्टीकरण की नीति भी एक कारण बना। छठा जो कारण है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वो है सैन्यवाद और शस्त्रीकरण का दौड़। सैन्यवाद और शस्त्रीकरण का दौड़, उस टाइम सेना का विस्तार करना, शस्त्रों का विस्तार करना बहुत ही प्रचलित था। लोग सब, सारे राष्ट्र यही चाहते थे कि हमारे पास सेना ज्यादा हो और हथियार ज्यादा हो। यूरोप और एशिया में हथियारों की होड़ तेज हो गई। यूरोप और एशिया में हथियारों की होड़ तेज हो गई। जापान, जर्मनी और इटली के सैन्य शक्ति को राष्ट्र बना लिया। क्या कहा जा रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने सैन्य शक्ति को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना लिया। सैन्य शक्ति का राष्ट्रीय गौरव क्या है, तो यही है, जिससे युद्ध अपरिहार्य हो गया। जिससे युद्ध जो है अपरिहार्य हो गया, मतलब जरूरी हो गया। सातवां जो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का वो था तत्कालिक कारण, पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड के आक्रमण से ये शुरू होता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने क्या किया, तो पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और क्योंकि पोलैंड, ये लाइन जो कहा जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो पोलैंड है उसकी रक्षा करने का वादा कौन किया था, ब्रिटेन और फ्रांस ने। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की रक्षा करने का वादा किया, उसके बीच संधि हुई थी, जिसके कारण जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, पोलैंड पर हमला किया, तो ब्रिटेन और फ्रांस खुद ही उसमें कूद गए, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। और यही कारण था, तात्कालिक कारण अगर हम लोग बात करें, जो तात्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध होने का वो यही था, पोलैंड पर आक्रमण। जब जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है तो पोलैंड को बचाने के लिए जाहिर सी बात है, अगर संधि किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो उसकी मदद के लिए आएगा। और जब मदद के लिए आया तो जर्मनी को पीटा, और जर्मनी को पीटा तो यहीं से विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख प्रभावों को। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसका प्रमुख क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं। छोटा छोटा पॉइंट लिखें ताकि ज्यादा टाइम आपको ना देना पड़े और अच्छे से आप सिर्फ मेन पॉइंट को समझ सके। पहला जो इसका प्रभाव पड़ा वो था भारी जनधन की हानि। जब भी युद्ध होता है तो जनधन की तो हानि होती है, क्योंकि ये एक विश्व युद्ध था तो उसमें भारी जनधन की हानि हुई। इस युद्ध में लगभग 6 से 7 करोड़ लोग मारे गए। 6 से 7 करोड़ लोग मारे गए। यूरोप और एशिया के अनेक शहर पूर्णतः नष्ट हो गए और अपार आर्थिक क्षति हुई। और अपार आर्थिक क्षति हुई, यूरोप और एशिया के कई सारे शहर पूर्णतः खत्म हो गए। दूसरा जो इसका प्रभाव पड़ा वो था औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन। जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, जो कब्जाए गए क्षेत्र थे, उसका पतन हो गया, वो खत्म हो गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस जैसे औपनिवेशिक शक्तियों की आर्थिक व सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जैसे औपनिवेशिक शक्तियों की आर्थिक व सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुए और अनेक देशों का स्वतंत्रता मिली। एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुए और अनेक देशों में स्वतंत्रता मिली, क्योंकि अब वो लोग कमजोर हो चुके थे। युद्ध करते करते वो लोग कमजोर हो चुके थे, जिसके कारण एशिया और अफ्रीका में कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, जिसके बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता मिली थी। तीसरा जो प्रभाव देखने को मिला वो था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। युद्ध की विभीषिका से सीख लेकर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। याद रखेंगे आप लोग डेट, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, एक नंबर में आ सकता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला जो इसका प्रभाव है, चौथा जो प्रभाव है द्वितीय विश्व युद्ध, शक्ति संतुलन में परिवर्तन। वो है शक्ति संतुलन में परिवर्तन। ठीक है, कहा जा रहा है कि युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, क्योंकि इन्होंने सबसे कम भूमिका निभाया। यूरोप का प्रभुत्व समाप्त हो गया और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। और द्विध्रुवीय विश्व युद्ध व्यवस्था का उदय हुआ, जो अमेरिका और सोवियत संघ के नाम पर गया। ठीक है, पांचवा जो प्रभाव देखने को मिलता है शीत युद्ध की शुरुआत। अब शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ के वैचारिक मतभेदों से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका और जो सोवियत संघ था उसके बीच में वैचारिक मतभेदों से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। विश्व दो गुटों, पूंजीवादी और समाजवादी में बंट गया। विश्व जो है दो गुटों में बंट गया, एक पूंजीवादी और समाजवादी में। इसको चाहे तो हम अगले क्वेश्चन में जब हम लोग शीत वाला पढ़ेंगे, जब हम लोग शीत युद्ध को पढ़ेंगे, वहां पर हम आपको डिटेल बता देंगे। ठीक है, अभी आप इसको समझना जरूरी भी नहीं। छठा जो इसका प्रभाव देखने को मिला वो था परमाणु युग की शुरुआत। अब यहाँ से परमाणु युग की शुरुआत को माना जाता है।
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से परमाणु हथियारों का युग आरंभ हुआ। परमाणु हथियारों का युग आरंभ यहीं से माना जाता है। इससे विश्व राजनीति में भय और प्रतिरोध की नीति का जन्म हुआ। इससे क्या है, तो विश्व में राजनीति में भय और प्रतिरोध की नीति का जन्म हुआ। ठीक है, तो परमाणु युग की शुरुआत यहां से माना जाता है। सातवां जो इसका प्रभाव देखने को मिला वो था सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी का प्रभाव। सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी प्रभाव। नाजी अत्याचारों और यहूदी नरसंहार ने मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता को उजागर किया। इसके परिणाम स्वरूप मानवाधिकार घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कानून विकास किए गए, मानवाधिकार घोषणाएं की गई, तो कई सारे सामाजिक और मानवाधिकार संबंधी प्रभाव भी पड़े। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का कुछ कारण और प्रभाव को आपने समझ लिया। एक छोटा सा निष्कर्ष उसको भी समझते चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये द्वितीय विश्व युद्ध वाला, ये क्वेश्चन पूछेगा ये। निष्कर्ष आपको इस तरह से लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध अनेक दीर्घकालिक कारणों का परिणाम था। ये तो बहुत पहले से चला था, जब 18 में खत्म हुआ, जब 1918 में पहला युद्ध खत्म हुआ, पहला जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद से इसका शुरुआत माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। लेकिन जो तत्कालिक कारण था वो क्या था, पोलैंड पर आक्रमण करना, और इसके प्रभाव अत्यंत व्यापक एवं दूरगामी रहे। इस युद्ध ने विश्व को यह सिखाया कि आक्रामक राष्ट्रवाद, तानाशाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। अतः शांति, संवाद और सहयोग ही विश्व की स्थायी सुरक्षा का मार्ग है। अगर विश्व को सुरक्षा चाहिए तो शांति, संवाद और सहयोग ही चाहिए, नहीं तो फिर मार काट से सब खत्म हो जाएगा, मनुष्य सभ्यता खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपको। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में अपना फीडबैक भी जरूर दें। अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट में कि कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर क्या सुधार करने का जरूरत है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।